हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो एनवीएस जेएसए है उसका फाइनली जो जेएनवी कैडर वाला जो एग्ज़ाम था एनवीएस जेएसए का, ठीक है, जेएनवी जो कैडर वाला जो पेपर था वो फाइनली कंप्लीट हो गया आपका 18 मई की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 18 मई की फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद आज 18 मई है और आज की जो सेकंड शिफ्ट रहेगी उसमें आपका लैब अटेंडेंट का पेपर होगा और कल की डेट में यानी कि 19 मई में आपका जो है यहाँ पर एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पेपर रहेगा और उसके बाद आपकी जो एनबीएस की पेपर श्रृंखला है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कल की डेट में लास्ट पेपर है। फिर इसके बाद हम आगे की डिटेल पर चर्चा करेंगे, कब आंसर की आएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, रिजल्ट कब बनेगी, टाइपिंग टेस्ट क्या होगी। तो उसके लिए चैनल पर आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप कितने अटैम्प्ट करके आए हैं जेएसए जेएनवी कैडर में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके अटैम्प्ट बताना है। कैसे बताएंगे, मेरे चैनल पर चले आना, सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद ये पोस्ट वाला सेक्शन होगा या कम्युनिटी वाला, तो कम्युनिटी लिखा हुआ है पोस्ट, तो उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो मैंने एक पोस्ट डाल रखी है यहाँ पर, इस तरीके से देखेंगे कि टेल टेल योर करना था मेरे को। इसको करेक्ट कर लेता हूँ और होता तो एडिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो टेल योर करना था, यू हो गया वो ऑटो करेक्ट में। तो टेल योर एनबीएस जेएसए जेएनवी कैडर अटेम्प्ट, ये मैंने आपसे पूछा है और यहाँ पर आपको कुछ रेंज मैंने दे रखी है। तो यहाँ पर जाके आप पोल करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पर कलेक्ट हो पाएगा, जिससे आपको एक सटीक कट ऑफ बताने में हमें यहाँ पर आसानी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से आ जाइए और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कमेंट करना है कि मेरे इतने अटैम्प्ट है, मेरी ये कैटेगरी है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, ये चीज़ आपको जो है करनी है। चलिए अब देख लेते हैं हम पेपर में। तो दोस्तों ये पूरा पेपर है, बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें रही हैं। तो ये सबसे पहले रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग के पार्ट की बात करें तो कल जो एमटीएस का देख लो, एमटीएस में तो नहीं सॉरी, है ना, कल आपका जो जेएसए का हेडक्वार्टर वाला जो कैडर था डिट्टो सेम जो है वही क्वेश्चन है। मैथ्स में देख लो तो मैथ्स में सेम जो है जेएसए हेडक्वार्टर के जैसा है। हिंदी देख लो, इंग्लिश देख लो, है ना, या जीके देख लो या कंप्यूटर देख लो, तो सेम ओवरऑल जेएसए का जो एचक्यू का जो पेपर था सेम वही पेपर है। सेम वही पेपर है, वही टॉपिक है, वही सब कुछ है, बस क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज है, सारा कुछ वही है। ठीक है, ये कल इस टॉपिक से कल क्वेश्चन पूछा था, आज भी इस टॉपिक से, बस यहाँ पर वैल्यू बदल गई है, कुछ नहीं है। कल कोडिंग टू कोडिंग पूछा गया था, आज भी कोडिंग टू कोडिंग पूछा गया। ठीक है, तो हुआ क्या है, बस केवल यहाँ पर चीज़ें बदली। कल भी इसमें एक डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कल ये मैंने आपको बताया था कि डाटा सफिशिएंसी वाला कौन से कथन पर्याप्त हैं कौन से नहीं है, वो तो सेम आज क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसके बाद ये वाला ये घनों में काटा गया है ना, जो आपका पासे वाला जो सेक्शन है वो वहाँ से क्वेश्चन है, कल भी ये क्वेश्चन था। इसके बाद स्लॉग से कल क्वेश्चन था, आज भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने टॉपिक कल पूछे गए थे, ये वर्बल आकृति से कि फोर्थ नंबर पर कौन सी इमेज बनेगी वो यहाँ पर पूछा गया, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ठीक है, वाटर इमेज, ये सारे क्वेश्चन कल पूछे गए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन कल पूछा गया था। ठीक है, तो सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो कल के वाले हैं सेम। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर, बस वैल्यू में चेंज है। मैथ्स की बात कर ले, मैथ में वही सेम टॉपिक हैं जो कल मैंने आपको बताए थे, 10-12 टॉपिक हैं, वहीं से ही घूम फिर के पूछा है। ठीक है, ये कल भी आया था नल टंकी वाला, है ना, टाइम एंड वर्क आया था, एस आई सी आई आया था यहाँ पर कल आपका। ठीक है, इसके बाद ये फिर से आपका सेम ही है ना, एस आई सी वाला, कल डी आई आई थी, आज भी सेम डी आई आई है। ठीक है, चलिए इसके बाद कल भी एवरेज अंक का सेम सेम क्वेश्चन था, सेम लेवल का। ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला पेपर हो गया। ये आपका कल भी खिलौनों पे डिस्काउंट दिया जा रहा था। ये आपका रेशियो से हो गया। ये आपका एस पी सी पी से हो गया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो सेक्शन है वो हो गया। कल भी इसी तरीके का सिंप्लीफिकेशन था। इस तरीके का भी कल एक क्वेश्चन था। कल डिविजिबिलिटी का भी क्वेश्चन था। ठीक है, और कल इसी तरीके से सेम परसेंटेज का क्वेश्चन था। इसी तरीके से कल एक एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जिसमें शेष वाली ये बस्ता एन से भाग दिया जाता तो। ठीक है, कल भी सर्च एंड इंडाइसेस से इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, कल बोट एंड स्ट्रीम से सेम क्वेश्चन था। कल टाइम एंड स्पीड से था। कल जो मेंसुरेशन 3D उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, और एक 2D से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओवरऑल जो पेपर है कल का ही, जितने भी टॉपिक थे, जिन्होंने कल का मेरा वीडियो देखा था और अगर वो टॉपिक लास्ट समय में वो रिवाइज करके गए थे, तो पूरा पूरा आपका यहाँ से पेपर फंसा था। अब बात कर लेते हैं पार्ट 3 की।
तो पार्ट 3 में आपका जीके पूछा गया, ठीक है। अभी मैं आपको कंप्यूटर बताऊंगा, पूरा 30 के 30 क्वेश्चन मेरी वीडियो से, ठीक है। तो यहाँ पर कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एमटीएस में पूछा गया था कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो 2 कार्यकाल तक रहे थे, ठीक है। इसमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पूछा है ना। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट से इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर वो बोल रहा हूँ कि बस जो आपके क्वेश्चन है वो सेम जो रिपीटेशन में है वही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक से। कल भी एक कोई सा इंपॉर्टेंट डे पूछा गया था, आज भी जो है इंपॉर्टेंट डे पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। डॉक्टर ऑफ लैब्स कौन सा है, हड़प नीति, है ना। ये मेरा अपना 1000 जी के वाले में कराया था। सतनामी आंदोलन हो गया आपका, है ना। कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी कल पूछा गया था, ठीक है। एशिया महाद्वीप का पूछ रहा है इसने, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है ना। कल ऑक्सीजन का पूछा गया था। तो सेम कल मैंने आपसे बोला था कि लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट है देश में या विदेश में वो आपको पढ़ के आना। देख लो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, किस महाद्वीप की, ठीक है। यूनेस्को की सूची में कौन सा शामिल हुआ है। मॉन्यूमेंट्स मैंने आपसे बोले थे, ठीक है। बिम्स्टैक हो गया, ब्रिक्स हो गया, है ना, सार्क हो गया, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आर्द्र भूमि वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ये सारे क्वेश्चन वो कल आपसे पूछे थे, तो वही सारे जो क्वेश्चन है मिलते जुलते यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर पार्ट 4 जिसमें इंग्लिश है, तो मैंने बताया था कि जो पैरा जंबल वाला करेक्ट सेंटेंस वाला या पैरा जंबल वर्ड्स वाला है वो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ ही रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगेन क्वेश्चन आया, फिर आपसे क्लॉज वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। तो सेम रिपीटेशन है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्टिव पैसिव वाले हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए आपके। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑडेसिटी हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। देखिए यहाँ पर फिर से वही संधि वाला कौन सी संधि है ना। टा वर्ग, ये वर्णमाला से क्वेश्चन आ गया। ये सकर्मक क्रिया वाला हो गया, यहाँ आंख में दुर्यों मुहावरा हो गया, सरल वाक्य हो गया, खड़ी बोली हो गई। सारा कुछ आपसे मैंने बताया था कल, समास वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पढ़ के जाना है। तो वही सारी चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं, ठीक है। कल का मतलब जो पेपर है वो डिट्टो कॉपी एमटीएस और इसका जैसे का और ये वाला डिट्टो कॉपी है सेम, ठीक है। अब देख लेते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर का यहाँ पर हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। चलो देखिए, कंप्यूटर में थोड़ा सा छोटा करेंगे। देखिए इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है। क्या मैंने आपको वेब ब्राउज़र नहीं कराए? मेरी थ्योरी क्लास में जाएंगे, ढेर सारे वेब ब्राउज़र कराए थे। इसके अलावा मेरे 140 क्वेश्चन वाला जो वीडियो था, ठीक है, 140 क्वेश्चन वाला जो वीडियो जिसने देखा होगा उसमें वेब ब्राउज़र के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से थे, कौन सा किस कंपनी का वेब ब्राउज़र है। यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बताया। ये सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन के बाद मैंने इसमें आपके वेब ब्राउज़र भी करा रखे, वेब ब्राउज़र क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस किस कंपनी का कौन सा है, मैंने सारा लिखा रखा था यहाँ पर, ठीक है। और कल भी आपके सेम क्वेश्चन, और एक ये तो मेरा आपका थ्योरी वाली क्लास से आ गया, ठीक है। थ्योरी क्लास प्लस 140 जो क्वेश्चंस वाला वीडियो है वहाँ से भी ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। चलिए, आपका वर्चुअल असिस्टेंट कल एक आया था जिसमें आपका एलेक्सा पूछा गया था। मैंने बताया था एलेक्सा उसका है अमेजोन का, और मैंने पूछा था जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह अलग अलग कंपनी के आप पढ़ के जाइएगा, कल ही मैंने बोला था। तो जो भाई जिसने पकड़ लिया होगा कि ये आने वाला है तो उसका एक बन गया। कॉर्टाना किसका है? कॉर्टाना जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? ओ एम आर। ये ओ एम आर क्या मैंने नहीं कराया? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन नहीं कराया क्या मैंने? ओ एम आर देखो फुल फॉर्म में दिखाता हूँ आपको, देखो नहीं कराया क्या? और मैंने यहाँ पर लिखाया था ऑप्टिकल मार्क रीडर और रिकॉग्निशन, अगर दोनों आते हैं तो रिकॉग्निशन वाला हमें सेलेक्ट करना है। मैंने ऊपर लिख दिया था, ठीक है, रीडर की जगह रिकॉग्निशन। और इसमें यही सेम चीज़ हुई है। अब इसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर भी है, रिकॉग्निशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन पे ही सेलेक्ट करना था, रीडर पर नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन मेरा आ गया, ठीक है। फिर मैंने बताया कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसके बारे में बता चुका हूँ, ये वेब ब्राउज़र है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एडिटिंग एक टूल होता है, ठीक है। चलिए, ये मैंने बताया था कोई भी अगर कंपनी उसको हिसाब वगैरह आपने देखना है, डाटा वगैरह आपका बनाना है, चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग, तो वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनते हैं। ये भी मेरा 140 जो क्वेश्चन वाला वीडियो वहाँ से उठ के आ गया, ठीक है। ये भी सेम 140 क्वेश्चन वाला जो वीडियो वहाँ से उठ के आ गया। सारा तो मेरी वीडियो से ही आ रहा है। ये भी सेम जो मेरी थ्योरी क्लास है वहाँ से आ गया, ठीक है। पूरे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं भाई, ठीक है। डिट्टो एम एस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल बाय, ये तो कल ही मतलब ये कल इसका जेड पूछा गया था, अंडू, अब आज रीडू पूछ लिया गया, कंट्रोल प्लस बाय नहीं कराया गया भाई। देख लो, देखो मैं दिखाऊँ, कंट्रोल प्लस वाई जेड बहुत सारे कराए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पर सारे करा दिए थे।
जितने भी इंपॉर्टेंट जो है ना, यहाँ पर देखिए ये कंट्रोल बाय प्लस रीडो, ठीक है, ये रहा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि ये मैंने नहीं कराया कि गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग है। क्लाउड स्टोरेज के बारे में मैंने नहीं बताया। क्लाउड स्टोरेज बताया था कि गूगल का ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट का वन है, वन स्टोरेज है। तो ये सारे क्या, वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एम एस विंडो में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, कितनी बार बता दिया है ना, कंप्यूटर क्लास में पढ़ा हो कितनी बार बताया। ठीक है, तो ये भी आपका मेरी क्लास से आ गया। दूसरा, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जब 140 क्वेश्चन आपको कराए थे उसमें बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो क्या है, तो ये एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सफारी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। विनजिप क्या है, एक फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो जाएगा, जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, चलिए इसमें पूछा ओपन सोर्स। तो मैंने जब 140 क्वेश्चन का वीडियो कराया था, 140 क्वेश्चन का वीडियो, उसमें मैंने दो चीज़ें कराई थी। एक होता है राइटर, और ये वाला जो चीज़ है ना, ये मैंने अपने टेलीग्राम जो चैनल है इस वाला, टेलीग्राम पे आपको सब मिल जाता है, पेपर वगैरह है ना, टाइम से पहले ये सब मिल जाता है। तो ये ट्रिप मैंने इसमें, आप मेरे ऊपर सर्च करेंगे तो मैंने आपको वर्ड के थ्रू, मतलब उसमें मैंने लिखा था, शायद सर्च करता हूँ तो आता है क्या, देखता हूँ मेरे को, इम्प्रेस शायद आ जाए सर्च करके, तो नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे को राइटर सर्च करते हैं। इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने पोस्ट के थ्रू डाला, शायद उसमें इमेजेस लेके मैंने डाला, तो इमेजेस पर वो सर्च नहीं करेगा। ठीक है, इमेजेस में मैं शायद देख लेता हूँ, शायद इमेजेस में जाके मिल जाए। मैंने अलग से ये डाल दिया था क्योंकि ये आना था पेपर में, तो मैंने अलग से इसको डाल दिया था। मैं दिखाता हूँ, इसमें जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, मैंने डाला हुआ जहाँ तक मुझे याद है। मैं आपको एक बार कन्फर्म कर, दो डाले थे मैंने, एक इम्प्रेस और एक ये वाला, देखो ये रहा, क्या लिखा है देख लो, डाला हुआ है कि नहीं डाला। राइटर इज अ वर्ड प्रोसेस सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड कोरल्स वर्क परफेक्ट विद मैनी सिमिलर फीचर्स एंड फाइल कंपेटिबिलिटी। डाला कि नहीं डाला। इसके अलावा देखो ये वाला कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर इम्प्रेस रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इम्प्रेस के बारे में बताया था कि ऑफिस लिब्रे के सूट्स है। ठीक है, और मैंने ये वीडियो के थ्रू ही बताया था आपको कि ये जो सारे इम्प्रेस हो गया, ये राइटर, ये ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये भी मेरा पूरा मेरे वीडियो से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स करके डाले थे ये, तो मैंने इम्प्रेस वाला और एक ये वाला, ठीक है, लिब्रे ऑफिस सूट वाला, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर पूछा है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैंने कई बार बताया, ये प्रोप्राइटरी है ना, ये क्लोज सोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए अगला देखिए। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये भी आप 140 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, फ्लैश, ये सारी प्राथमिक मेमोरी होती है। इसके अलावा कौन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो लोकप्रिय भाषा नहीं है वो, तो पिक्सलर। पिक्सलर क्या है, बेसिकली ये एक फोटोशॉप ऐप है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कोरल ड्रॉ होता है उसी तरीके से एक फोटोशॉप की एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक है, और पाइथन लैंग्वेज है, सी हैज़ लैंग्वेज है, और आर भी एक लैंग्वेज है। तो सही आंसर इसका होगा पिक्सलर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसी ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए कि ये मैंने नहीं बताया कि पिसिंग, एमटीएस का पेपर जिसने देखा होगा ना, मैंने उसमें बता रखा है। लो आपको यहीं से डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि मैंने इसको कराया था कि नहीं कराया था। आपको पूरी इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखा दी थी। ठीक है, एमटीएस का जो पेपर मैंने आपको कराया था उसमें मैंने इसकी डेफिनेशन लिखाई थी। देखो सेकंड वाले में आई थी, देखते हैं। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया, फर्स्ट भी कर लेते हैं, चलो। ठीक है, देखिए ये ओपन हो गया। यहाँ पर ये फिशिंग है। ठीक है, फिशिंग, इसमें डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ डेफिनेशन किस में थी। इसमें थी क्या, शायद इसमें हो, एक सेकंड। मैंने उसकी डेफिनेशन लिखा रखी है आपकी, क्या क्या होता है। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, सेम क्वेश्चन देख लो। फिशिंग क्या है, रॉन्ग आइडेंटिटी बताकर धोखा देना। ठीक है, एडवेयर क्या है, स्पैम क्या है, वायरस क्या, पूरा कोड बता रखा था। जिसने ये क्लास देखी होगी ना, जिसने एनालिसिस देखा होगा, वो इसको फोड़ के आया होगा। ठीक है, फिशिंग क्या है, मतलब अपनी जानकारी गलत बताकर धोखा देना। तो उसमें यही बोला है कि एक धोखाधड़ी का एक तरीका, सीधे सीधे बोल दिया, जिसमें ईमेल या संदेश विश्वसनीय कंपनियों के नाम से आते प्रतीत होते हैं, मतलब आइडेंटिटी रॉन्ग बताकर, ताकि लोग उनके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड आदि विवरण की जानकारी साझा करने के लिए बहकाया जा सके। रॉन्ग आइडेंटिटी बताकर कि मैं आपका दोस्त हूँ, फलानी कंपनी से बोल रहा हूँ, इस तरीके से। एडवेयर मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ईमेल मैंने बताया था वार्म, राइट वंस रीड मैनी हो गया ये आपका।
ठीक है। और जितने भी सर्च इंजन है क्या मैंने नहीं कराया क्या, एज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर है, ये थ्योरी क्लास नहीं देखी आपने। देखो इसमें दिखाता हूँ आपको, देखो ये सर्च इंजन है, सारे सर्च इंजन यहाँ मिल जाएंगे जितने भी होते हैं ना, मैंने करा दिए थे टोटल। यहाँ पर देखो 20 सर्च इंजन है, कोई करा भी नहीं पाएगा इतना, ठीक है। वेब ब्राउजर देख लो जितने भी होते हैं सबके, माइक्रोसॉफ्ट का एज ये लिखा है साफ साफ, ठीक है। तो जितने भी हैं सभी मेरे जो थ्योरी क्लास हो गई या जो 140 क्वेश्चन वाला वीडियो होगा वहाँ से पूरे क्वेश्चन के आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए कंप्यूटर में आईसी का संक्षिप्त रूप, ये कितनी बार बता चुका आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट कल भी पूछा गया था आपका, है ना। फाइल इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन से है, मैंने कल बताया था, कितनी बार बताया था, बिटमैप इमेज, ठीक है। ये ऑडियो का हो गया, ये आपका वीडियो का हो गया, ये आपका डॉक्यूमेंट का हो गया, कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। यूपीआई का कितनी बार बताया था, यूपीआई का ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट, ये क्वेश्चन अभी सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी एनवीएस के पेपर में ये पूछा गया था और उसमें रिपीट हुआ शायद 140 क्वेश्चन वाला जो वीडियो वहाँ पर भी मैंने ये कराया था आपको, ठीक है। माई MP3 तो सबको मालूम ऑडियो फाइल है, ये भी करा रखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद जाएंगे 120 नंबर पर IT एक्ट मैंने नहीं कराया क्या, ये 140 क्वेश्चन वाला जो वीडियो है ना 140 क्वेश्चन वाला वीडियो वो देख लेना। दूसरा जो एनबीएस के 2022 के मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर का कंप्यूटर का पेपर कराया था, उसमें ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, एक 140 वाली में और इसमें एनबीएस के प्रीवियस ईयर में। तो आईटी एक्ट जो है 2000 में लागू हुआ था, ना कि 2008 में। 2008 में जो क्वेश्चन आया था वो इसमें पूछा गया था कि उसमें संशोधन कब हुआ, उसमें जो है यहाँ पर अमेंडमेंट कब हुआ, तो वो हुआ था 2008 में, जबकि आईटी एक्ट आया था 2000 में, ठीक है। ये ध्यान रखना। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध नहीं, एंटीवायरस कितने कराएं, अबास्ट, मैकाफी, कास्पर्सकी, देखो कितने एंटीवायरस दिखाऊं तो, देखो कहाँ गया, ये रहा, ये वायरस है। अब आ जाओ एंटीवायरस कास्पर्सकी, ठीक है, मैकाफी, कास्पर्सकी, है ना, एडवेयर, और कौन सा था उसमें, कौन सा पूछा गया, अवास्ट था ना, अवास्ट, देखो अवास्ट नहीं कराया क्या मैंने, देखो ये अवास्ट, कास्पर्सकी, मैकाफी सारे रखे हैं, ठीक है। सारे लाइन से रखे जितने हो सकते हैं। उबंटू मैंने अभी एक वीडियो लिया था उसमें बताया था, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। ये भी मैंने करा रखा है 140 वाले क्वेश्चन वाली वीडियो में। और अभी शायद एनबीएस की क्वेश्चन में रिपीट हुआ तो मैंने बताया, ये तो भाई कितनी बार रिपीट हो चुका है। यूआरएल में कौन सा नहीं होता पते में, तो @ का चिन्ह नहीं होता भाई, कम से कम 5 से 6 बार इसको मैं रिपीट करवा चुका हूँ, ठीक है, कितनी बार रिपीट करवा चुका हूँ। अगला है मिंत्रा के मालिक कौन है, तो कौन है, फ्लिपकार्ट। कल उसका ब्लिंकिट का पूछा गया था, ब्लिंकिट जोमेटो, है ना। मिंत्रा का मालिक कौन है, फ्लिपकार्ट, पेरेंट कंपनी पूछी गई थी तो आपसे। चलिए अगला देखिए, ये मैंने नहीं कराया क्या आपको, ये वर्ड के जितने भी आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन नहीं कराया क्या, ठीक है। वर्ड डॉट, कल आपका .pptx पूछा गया था, तब मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का .docx, और एक्सेल क्या होता है .xls, ठीक है, ये होता है। कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार 140 क्वेश्चन वीडियो में तो भर भर के बताया था मैंने, ठीक है। अब देखो पीपीटी में प्रेजेंटेशन वाली खोलिए, PPTX किसका, प्रेजेंटेशन का, खत्म। कितने सिंपल है भाई, 30 में से 30 ही करने थे इसमें, 30 में से 29 भी नहीं, सीधे 30, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कितनी बार करा चुका हूँ, ठीक है। अगला है इनपुट डिवाइस, नहीं कराएगा वेब कैम, मेरे एग्जाम्पल सहित बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल सहित, ठीक है। जो थ्योरी वाली क्लास थी उसमें, अगर मेरे उसमें जाओगे आप, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस में वेब कैम देख लो, ये लिखा हुआ है वेब कैम, ठीक है, ये लिखा है इनपुट आउटपुट डिवाइस में, जितने भी होते हैं सारे करा रखे थे मैंने। चलिए अगला देखिए, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP, ये तो सबको मालूम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एच का पूछा गया था, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है, बताओ कितनी बार रिपीट किया है, कोई बताएगा कि एक कंप्यूटर लैब में 30 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर उनको जोड़ना है इंटरनेट केबल से, क्या होगा, लैन होगा। कितनी बार बोला, एक बिल्डिंग के कंप्यूटर को जोड़ना है तो लैन होगा। यहाँ पर प्रिंटर की गति मापने के लिए कल ही बताया था मैंने, डॉट्स पर इंच, कल ही बताया, कल ही, ठीक है। और 140 क्वेश्चन वीडियो में बताया था, और मेरी थ्योरी क्लास है उसमें बता रखा है मैंने, ठीक है। डॉट्स पर इंच, इसमें जाओगे DPI सर्च करोगे, यहाँ पे आ जाओगे DPI, इसमें नहीं आएगा, देखो ये आ गया इसमें DPI, डॉट्स पर इंच, मैंने बताया भी था कि ये क्या होता है, ठीक है। सब पढ़ा रखा है डेट तो, ठीक है। ये कल मैंने आपको सारी स्टोरेज वगैरह बताई, कितनी बार बता चुका हूँ, बहुत बार, ठीक है। कुछ अब बढ़ता क्रम बताना है, बढ़ रहा इधर को रहा है, TB GB KB खत्म, है ना। इसमें KB के बाद TB GB, नहीं GB यहाँ आएगा फिर TB आएगा, गलत हो गया, ठीक है। GB MB TB इधर आना चाहिए ना, और GB इधर और MB इधर, गलत। MB सही है, GB इधर आएगा, TB इधर, तो ये गलत, तो पहला उसका आंसर हो गया। तो भाई देखो, मैं अगर
जेन्युइनली बोलूँगी कंप्यूटर में कितने किए जा सकते थे, देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस मैं जो नहीं होगा ना, नहीं करने वाला हो उस पर रोक दूंगा कि जो कठिन है ये सारे करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे करने वाले हैं, ये सारे करने वाले हैं, ये सारे करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ कुछ लोग फंस सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम मान सकते हैं, यहाँ कुछ लोग फंस सकते हैं इनको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, ये तो सब रिपीटेशन में, ये तो करना ही थी आपको। ठीक है, ये छोड़ो, है ना। इसमें चलो, इसमें भी बहुत से लोग फंस सकते हैं, दो क्वेश्चन मान ली। ठीक है, फंस सकते हैं मतलब जो एवरेज बच्चा है वो फंसेगा। ठीक है, इसके बाद कहाँ फंसेगा वो बता रहा हूँ, जहाँ फंसेगा वही बता रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, एक ये थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक इसमें फंस सकते हैं, तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद हाँ, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन होगा, वो फंसेगा बच्चा, मतलब जो एवरेज बच्चा है वो टॉपर नहीं फंसेगा कभी। ठीक है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये तो सब नॉर्मल है। ठीक है, बेसिक है सारा कुछ। 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम्म, हाँ, एक ये वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा है, इसमें 6 क्वेश्चन। तो 30 में से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ बच्चा फंसेगा, बट उसको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना, थोड़ी बहुत आसपास की जानकारी रखता होगा तो ईजी कर लीजिएगा। बाकी इसमें ईजीली बता रहा हूँ भाई, 30 में से 30 करने वाले थे, 30 में से 30। एक हाथ छोड़ दो आप, मान के चलो तो 29 तो कहीं नहीं गए भाई। ठीक है, तो ये सिनेरियो था कंप्यूटर का। ठीक है, 30 आउट ऑफ 30 पूरा फंस चुका है पेपर। ठीक है, सारे मैंने आपको जितने भी एनालिसिस कराए हैं उसमें सभी यही बताया। दूसरी चीज़ कि मैंने यहाँ पर आपका एक पोल कंडक्ट करा है यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब पर जाना, पोस्ट वाले सेक्शन में या कम्युनिटी वाले सेक्शन में चले जाना, वहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, और जिनका भी कल एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पेपर है, तो जितने भी मेरे एनालिसिस वाले जो वीडियोज़ हैं वो देख लेना। प्लस एक 140 क्वेश्चन वाला वीडियो है, वो ज़रूर देखे जाना। देखिए, यहाँ से ही है, एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, देखो। तो यहाँ आप नीचे आएंगे तो 140 क्वेश्चन करके एक वीडियो बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला वीडियो देख लेना। और बाकी एनालिसिस वगैरह ये कराएं, ये वाले वीडियो देख लेना। और लाइव सेक्शन में जाके कंप्यूटर की थ्योरी की क्लास मैंने लाइव कराई है। बाकी सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहाँ से देख सकते, ये सारी क्लासेस ये देख लेना एक बार को। ठीक है, यहीं से पूरा पेपर बन के आ रहा है। बाकी पोस्ट वाले कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाके पोस्ट करिएगा। और बात करें इसके कट ऑफ वगैरह की, क्या रहेगा, तो जितने ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट होंगे उससे हमें एक एग्जैक्ट जो कट ऑफ का आइडिया वो मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, इस तरीके के लोग हैं, और यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, जितनी एग्जाम हुए सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरे बात करें इसकी आंसर की वगैरह के बारे में, और रिजल्ट वगैरह के बारे में, टाइपिंग वगैरह के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ऑल पोस्ट के लिए, तो वो जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो हम शायद आपको कल मिलेगा मेरा, आज नहीं मिल पाएगा, मेरी ट्रेन है तो मुझे जाना है। तो कल अब मैं मिलूँगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर हो सकेगा तो रात में या कभी मैं, अगर मेरे पे बन पाएगी तो बनाऊँगा। बाकी जितने ज़्यादा हो सके आप क्या है वहाँ पर जाके पोल कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।